सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी, हमने सीसीडी देखा बनते हुए और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की ख़ास ताकीद पर इसे बनाया गया और वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं, लेकिन अवाम काफ़ी तनकीद कर रही है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पर। क्या इसके आने के बाद आपको क्या लगता है कोई क्राइम कंट्रोल हुआ है पंजाब में? देखिए नूर, जो लीगल सिस्टम्स है ना, एक होती है जाहराना पॉलिसी, एक होते हैं लीगल सिस्टम। अगर हम आज से 200 साल पीछे चले जाए ना, तो यहाँ पे मुगल बादशाहों का रूल था, अंग्रेज से पहले मुगल बादशाहों का रूल था। उसमें जो बादशाह को पसंद था उसको बादशाह वजारतें देता था और बादशाह अपनी मर्जी कराते थे और उनको नौकरशाही की तरह से नवाजते थे। अब जो बादशाह के खिलाफ बगावत करता था या बादशाह को नापसंद था, उसको सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता था। इसके बरअक्स निज़ाम दुनिया में जो वो आइन और कानून का एग्जिस्ट करता है। आइन और कानून का मतलब ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि आपने किसी को तीन इदारे हैं रियासत के, एक सबसे बड़ा पार्लियामान है, उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव आता है जिसमें पुलिस वगैरह आ जाता है और उसके बाद जुडिशरी आती है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है जब किसी ने कोई जुर्म किया है या तो पहली बात वो मुजरिम नहीं है, आपने पुलिस ने उसके ऊपर लॉ इन्फोर्स करवाना है, हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इन्फोर्स करवाने का मतलब ये कि वो उसके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करेंगे, शवाहिद इकट्ठे के बाद सबूत करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने तौर तरीके से, लॉफुल तरीके से, और देखेंगे कि सारा सच है क्या। क्योंकि देखें, जब तक अगर हम अल्लाह ताला का कानून भी देखें तो अल्लाह ताला भी गवाहों की बात करते हैं, विटनेसेस की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सफाई मांगी गई थी, ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ लॉ है, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है कि किसी से इदराफे जुर्म करवाना या उससे सफाई लेना। तो ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की बुनियाद है, पूरी दुनिया में ये फॉलो होता है। जो इसके जब असूल तरीकाकारी है कि जब तक एक बंदे पे इल्जाम है वो मुलजिम है, वो मुजरिम नहीं है, आप उसको सजा नहीं दे सकते, वो स्टेट गेस्ट है। जेलों में जितने भी लोग जो अपनी तरीके भुगत रहे हैं, ट्रायल भुगत रहे हैं, वो उतने ही इनोसेंट है जितने हम लोग इनोसेंट है, जब तक उनके ऊपर जुर्म अदालत साबित ना कर दे। तो अदालत जब साबित कर देगी उसके बाद वो मुजरिम है, और मुजरिम की सजा जितना उसने जुर्म की है उसकी सजा है। ठीक है, आपको लगता है सीसीटी पर एक और आवाज भी उठाई जाती है कि अदालती निजाम को चैलेंज कर रहे हैं, यही तो अदालतें डिले कर रही होती थी केसेस को, या किसी भी वजह से बरी कर दिया जाता था किसी भी मुजरिम को, चाहे वो साबित है या नहीं है। सीसीडी ने नहीं देखना कि वो अदालत से बरी है, सीसीडी ने उसका एनकाउंटर कर दिया। सीसीडी खुदा है ना, उसने शायद देखा हुआ है, उस सीसीडी ने शायद अपनी बंद आंखों से देखा हुआ था ये कब कत्ल कर रहा था, यही तो बात है। तो ये इस लिहाज से कि सीसीडी होता कौन है किसी को अपनी सजा दे के उसके ऊपर सजा इंप्लीमेंट करने वाला। क्या इस पर कोई कानून नहीं है सीसीडी के ऊपर? बिल्कुल है, क्यों नहीं। सीसीडी के पास ना ऐसा कोई इख्तियार है ना कोई और इसको इख्तियार दे सकता है, ये आइन और कानून के मुनाफे है। सीसीडी एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है जो 26 फरवरी 2025 को पुलिस ऑर्डर 2002 में पुलिस ऑर्डिनेंस 2025 की अमेंडमेंट करके आया है, जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करता है, जो चोरी की डकैती की वारदात होती है। सीसीडी का काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना मॉडर्न तरीके से, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दुनिया की कोई ताकत आइन या कानून वाले स्टेट में क्या कोई बनाना रिपब्लिक भी हो, आप सऊदी अरब में देख लें या कहीं जहां पे फुल बादशाहत भी फॉलो होती है, 21वीं सदी में आजकल के जमाने में कोई भी सीसीडी की तरह किसी को खुदा की तरह इंसाफ देके सरेआम कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। तो सीसीडी को क्या लगता है वो किस तरह लोगों को जाली पुलिस मुकाबलों में एनकाउंटर कर सकते हैं या लोगों को ये लाहौर साफ कर रहे हैं? तो मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरा जो लीगल एनालिसिस है उसके मुताबिक जो सीसीडी की करतूतें हैं, सीसीडी से बड़ा चोर डकैत और कातिल कोई नहीं है, क्योंकि ये लोगों को नाहक कत्ल कर रहे हैं। ठीक है।